नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से जिहादी गैंग की घिनौनी हरकत का खुलासा करेंगे, मजार जिहाद पर हुए तगड़े एक्शन की बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे सरकारी बुलडोजर ने इस गैंग को तबाह कर दिया है। क्योंकि जंगल जंगल जब सरकार चली है तो मजारों का अंबार मिला है। ये खबर देवभूमि उत्तराखंड से सामने आई है, जहां सरकार को पता चला है कि जिन जंगलों में खूंखार जानवरों को आवास है, वहां कम से कम 1000 अवैध मजारें बनाई गई है। जिसके बाद सरकार इस अवैध अतिक्रमण पर सख्त हुई और इसे मजार जिहाद का नाम दिया गया है। अब इन 1000 मजारों पर सीएम धामी ने बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के सामने आते ही देश भर की जिहादी गैंग में हड़कंप मच गया है, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में किसने बनाई 1000 मजार? किसकी शय पर हुआ मजार जिहाद? क्या 1000 मजारों पर चलेगा बुलडोजर? क्यों मजार के एक्शन से बौखलाई कांग्रेस? इन सवालों ने जिहादी गैंग में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मजार जिहाद के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के शासन के दौरान जंगल की जमीनों पर तेजी से अवैध अतिक्रमण हुआ था और इनमें से कई मजारों को नेताओं की शाह पर ही बनाया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 10 सालों के अंदर मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ गई है, जबकि हिंदुओं की आबादी में 2% की कमी आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का जंगलों में बढ़ती मजारों से कोई कनेक्शन है? क्या अवैध मजारें बनाकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है? और क्या देश में वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे की अनदेखी की जाती रही है? क्या इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस जिम्मेदार है? क्योंकि धामी सरकार ने जंगलों में मजारों के सर्वे पर जैसे ही एक्शन की बात कही, वैसे ही कांग्रेस बिलबिला उठी। तुरंत सियासी कार्ड खेलते हुए सीएम की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा दिया, मजार जिहाद को घेर लिया। कहा कि सीएम को इस तरह एक शब्द का इस्तेमाल कर एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, जबकि सीएम धामी से कांग्रेस को आईना दिखाते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इसके बाद जो खुलासा किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा जगह मजार बना दी है। जब खोद के देखा गया तो उसके नीचे किसी तरह के अवशेष नहीं मिले। ऐसे में प्रदेश में लैंड जिहाद को किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। यानी कि धर्म के नाम पर मजार का गोरख धंधा उत्तराखंड के जंगलों में चल रहा था। सरकार की पैनी नजर से जिहादियों का कारोबार फल फूल नहीं पाया। कैसे इस मजार जिहाद को अंजाम दिया जा रहा था, चलिए बताते हैं। दरअसल पहले तो जंगल की जमीन पर 2 चारे ईंटें रखी जाती थी, फिर धीरे धीरे उस पर चूना गारा डाला जाता है, उसे पक्का बनाया जाता है, फिर ईंटों की तादाद बढ़ने लगती है। उसके बाद उसके ऊपर टीन की छत डाल दी जाती है और चंद दिनों के अंदर एक ऐसी मजार तैयार हो जाती है जिसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये नकली मजार है या अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई मजार। रामनगर में ठपली वाले बाबा की मजार से कुछ दूरी पर धीरे धीरे सैकड़ों मजारों का निर्माण हो गया। लोग इसका काफी वक्त से विरोध भी कर रहे हैं, प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। उत्तराखंड के अलग अलग प्रतिबंधित इलाकों में देखें तो ऐसी ना जाने कितनी मजारें और मिल जाएगी जो किसी ना किसी पीर के नाम पर बनाई गई है, लेकिन उनकी खुदाई के वक्त उनके नीचे ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे उन्हें मजार नाम दिया जाए। ये ना सिर्फ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का एक नया जरिया है, बल्कि अवैध कमाई का भी धंधा जिहादी गैंग ने बना लिया है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आस्था लेकर इन मजारों पर पहुंचते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। उर्स के नाम पर यहाँ हजारों की कमाई होती है। तो अब उत्तराखंड के मजार की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जे की बढ़ती साजिश को लेकर धामी सरकार ने सख्त कदम उठाए
और पिछले साल जून में ही सरकार के वन विभाग को आदेश दे दिया था कि जंगलों में बनी अवैध मज़ारों, मस्जिदों और धार्मिक किसी भी अतिक्रमण को चिन्हित किया जाए। उसके बाद उत्तराखंड के सभी फॉरेस्ट डिवीजन ने एक्शन शुरू किया, जंगलों में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करना शुरू किया। वन विभाग का ये सर्वे पूरा भी नहीं हुआ था कि पता चला कि उत्तराखंड में जिहादी गैंग ने वन विभाग की जमीन पर 1000 से ज्यादा अवैध मज़ारें बना डाली है, जिनके खुलासे सीएम धामी भी काफी गुस्से में है और उनका साफ साफ कहना है कि देवभूमि पर किसी भी कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सकता है। उसके लिए हमने निर्णय लिया है। सभी का हमने सर्वेक्षण करवाया है और उस सर्वेक्षण में अभी तक 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए गए। इन सभी स्थानों पर जो भी निर्माण हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, उनसे जुड़े लोगों से कहा गया है कि या तो उसे वो खुद ही हटा लें, वरना प्रशासन अपने तरीके से हटाएगा। तो अब धामी सरकार का इस मुद्दे पर बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। कई मज़ारों को तो अब तक बुलडोजर के जरिए हटा भी दिया गया है, तो कई पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर तैयार है। दिसंबर 2022 में ही देहरादून रेंज में 15 अवैध मज़ारें ध्वस्त की जा चुकी हैं। उसके बाद से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 2 और अभियान बड़े लेवल पर चलाए गए, जिसमें अवैध कब्जे पर बनाई गई 26 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जितनी भी मज़ारें अब तक हटाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा निकली है। उनके नीचे ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है जिन्हें मज़ार माना जाए। अब इस मुद्दे पर सियासत भी ठीक वैसे ही तेज हो गई है जैसे हल्द्वानी में रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर हुई थी। सीएम की कार्रवाई को बेवजह कांग्रेसी धर्म से जोड़ रहे हैं और मुसलमानों के हितैषी बनकर कह रहे हैं कि क्यों मज़ारों का नाम लेकर ही कार्रवाई का हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि धामी सरकार साफ कर चुकी है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अवैध मज़ार मदरसों पर ही नहीं हो रही, बल्कि ये कार्रवाई जंगलों में किए गए हर एक अवैध निर्माण पर हो रही है। खैर, कांग्रेस का इस तरह मुद्दे भुनाने का तरीका नया नहीं है। पहले भी कांग्रेसी हल्द्वानी वाली मुद्दे पर ऐसा कर चुके हैं। जब रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे तो कांग्रेस ने बवाल करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जबकि उस अवैध अतिक्रमण करने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। लेकिन बीजेपी ने उसे धार्मिक एजेंडा बनाकर हल्द्वानी में शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, लोगों को भड़काकर सड़कों को घिरवाया, सड़कों पर प्रदर्शन हुए। खैर, उस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुनवाई चल रही है। और इसी तरह अब मज़ारों के अवैध अतिक्रमण पर कांग्रेसी बवाल कर रहे हैं, जिसका सीएम धामी ने तगड़ा जवाब दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।